कौन सा स्टॉक खरीदूं, ये खरीदूं या वो खरीदूं, कौन से रिसर्च पढ़ूं, कौन से चार्ट्स देखूं, कहां पे किसको फॉलो करूं, ये कोई नहीं बताता। सब अपने हिसाब से बता रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स तो हर रोज स्टॉक टिप बताता है, बाय सेल रिकमेंडेशन सारी चीजें बताता है। लेकिन ये वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से 3 ऐसी कंपनी बताऊंगा जो 100 रुपए से नीचे है। अब ये कोई डायरेक्ट स्टॉक टिप नहीं है, ये वेल रिसर्च कंपनीज है जो हमने रिसर्च की है, हमारे हिसाब से रिटर्न्स पॉसिबल है। एंड इसमें लास्ट वाली कंपनी तो आपके सबके रिलेटेड है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखो ताकि तीनों में से कोई भी कंपनी आपसे मिस ना हो। अब सबसे पहले तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं देख रहा हूं काफी सारे व्यूअर्स चैनल पे आते हैं, देखते हैं, लेकिन इसको सब्सक्राइब नहीं करते। अब अगर आप ये सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस लाने के। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने पॉइंट पर जाए। फर्स्ट, पुदमुजी पेपर्स। अब ये कंपनी 2015 में स्टार्ट हुई, 10 साल से ऊपर हो गए हैं। फूड ग्रेड एंड क्वालिटी पेपर्स बनाती है। अगर आप कभी भी मैकडॉनल्ड्स गए हो जहां पे वो आपको रैपर में मील देते हैं या फिर बर्गर देते हैं, तो याद करो ऐसी ही कंपनी बनाती है। अब सोचो कि कितने सारे फूड चेन्स है जो इसको यूज करते हैं एंड आगे भी इसको यूज करेंगे। तो यहीं से हमें पता चलता है कि ये कंपनी करती क्या है। तो इसी के अंदर क्या इसका फिक्स ऑर्डर बुक है? नहीं, इसका ऑर्डर बुक फिक्स नहीं है, लेकिन कंटिन्यूस बेसिस पे ग्रोइंग है। ये सिर्फ इंडिया में ही प्रोडक्ट्स नहीं देती है, ये एक्सपोर्ट भी करती है, जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो करता है। अब एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपको डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा, वो है प्लास्टिक बैन। गवर्नमेंट काफी टाइम से प्लास्टिक बैन के ऊपर लगी हुई है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना चाहती है। तो इसी के साथ सारे प्रोडक्ट्स जाएंगे कहां, सारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे कैसे? तो ये कंपनी ऐसा पेपर मटेरियल बना रही है जिससे प्लास्टिक के बैन को ये सब्स्टिट्यूट कर सके। अब सोचो अगर प्लास्टिक बैन को पूरी तरह से ये सब्स्टिट्यूट कर पाई तो इसका रेवेन्यू कितना आएगा? रेवेन्यू जितना आएगा उसी के हिसाब से इसका प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। तो चांसेस है आज ये 100 रुपए से नीचे, लेकिन कल को जाके ये मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। सेकंड कंपनी बहुत ही ज्यादा सेफ कंपनी है। कंपनी का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसने ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ प्लस लोन्स दिए। रेवेन्यू वो आता है यूजुअली लोन्स एंड एडवांसेस, इसी के अंदर इसने एडवांसेस कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे। साथ ही में जो मेन पॉइंटर हमें देखना चाहिए वो है इसका ग्रोथ पोटेंशियल। क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो एनपीएस बैंक कैलकुलेट करती है वो कितना है एंड नेट एनपीए कितना है? ग्रॉस एनपीए 2% से नीचे और नेट एनपीए तो 1% से नीचे। तो अब आप समझो कि कितना ये लोन देती है, उसके सामने कितने लोगों से ये रिकवर कर पाती है। ज्यादातर ये रिकवर कर लेती है, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग तो होते हैं जो बैंक का पैसा लेके उड़ जाते हैं। एंड इसी के अंदर इसका आरओई 20% एंड अबव है। अब ये कंपनी 100 रुपए से नीचे चल रही है। अगर इसका एनपीए कंटिन्यूसली और डिक्रीज हुआ और इसके एडवांसेस बढ़ते गए तो इसी के साथ इसका ग्रोथ पोटेंशियल भी बढ़ेगा और ये मल्टी बैगर रिटर्न्स दे पाई। एंड फाइनली थर्ड कंपनी का नाम है अरिहंत कैपिटल। अब आप सब ने कोई ना कोई ब्रोकरेज तो चुना होगा, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, कोई ना कोई ब्रोकिंग ऐप सुना होगा। अब ये कंपनी भी ब्रोकिंग कंपनी ही है। ये कंपनी का प्राइमरी काम है रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, रिसर्च एडवाइजरी एंड मर्चेंट बैंकिंग, जिससे इसको प्राइमरी बिजनेस आता है। अब इस कंपनी ने 2023 एंड 24 में जब मार्केट ऑल टाइम हाई तक जा रहा था तब इसका रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही थी। जैसे जैसे इंडिया में रिटेल ट्रेडिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से इसका ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ेगा। कंपनी आज के दिन पे 100 रुपए के नीचे, लेकिन ये पोटेंशियल और बढ़ सकता है जैसे जैसे इंडिया में डीमैट अकाउंट बढ़ेंगे, रिटेल ब्रोकिंग बढ़ेगी। अब ये 3 कंपनीज में से आपके पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी? एंड अगर आपको ऐसी ही कंपनीज चाहिए जिसपे डिटेल रिसर्चिंग मिल सके तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो उन सबके साथ जिनको ये रिसर्च काम आएगी। टिल देन, थैंक यू।